हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव्स का डिजाइन। तो देखिए, स्लीव्स कट करने के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। तो शोल्डर का हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना है और साइड से 1.5 इंच सिलाई फिटिंग का छोड़ते हुए हम मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, ऐसे राउंड से बराबर से हमें इंची टेप रखते हुए मेजर कर लेना है। तो वह आ रहा है मेरा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ब्लाउज के, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम ब्लाउज की फिटिंग भी देखेंगे। तो देखिए, अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। तो देखिए, कपड़े के फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब स्लीव्स की लेंथ मेरी 4 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है और 2.5 इंच पर हमने स्लीव्स को डाउन किया है। ये छोटी स्लीव्स है तो 2.5 इंच पर हम डाउन कर लेंगे और सामने की तरफ 2 इंच लेते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बराबर से राउंड निकाल लेंगे। अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। तो स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। साइड से हमें थोड़ा फैब्रिक अटैच करना है, तो स्टिचिंग बाद में हम कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है साइड से। अब हमें मेन फैब्रिक का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, 6 इंच हमें फोल्ड करते हुए छोड़ना है और 6 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से और नीचे से 6 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो हमने 6 इंच पर लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन से हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए, आमने सामने पलटाते हुए हम प्लेट्स को बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से एक प्लेट्स हमने रॉन्ग साइड से पलटानी है और एक प्लेट्स अपने साइड से पलटा लेनी है। इसी तरह से हमें जितनी आपके 6 इंच के फैब्रिक पर जितनी प्लेट्स बनेगी उतनी ही बनानी है। हम बहुत ही कम कपड़े में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो तो आप उससे ही ज़्यादा ही प्लेट्स बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है। सभी फैब्रिक के ऐसी प्लेट्स बनाएंगे। जो हमने 6 इंच पर मार्किंग की उसी मार्किंग के बराबर से हमें प्लेट्स बना लेनी है। देखिए, 4 प्लेट्स आ रही है मेरी। इसी तरह से हमें ऊपर से ही ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से ऊपर से ही प्लेट्स बना लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये प्लेट्स बनाएंगे। और ऐसे ही हमें कंप्लीट कर लेनी है प्लेट्स को। अब जो हमने अस्तर का फैब्रिक कट करके रखा है उसको बराबर से रखते हुए हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और बराबर नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें फैब्रिक को अटैच कर लेना है। ध्यान रखिएगा, मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेंगे। अब पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए, अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से ही हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए हमें, आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। हमने जो पाइपिंग वाली हमारी लेस आई थी स्लीव्स के साथ उसी को अटैच कर लेनी है। तो देखिए, ये लेस अटैच कर लेनी है। तो लेस को बराबर से अंदर की तरफ रखना है और उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से हमें कॉर्नर से बराबर से रखते हुए फिनिशिंग के साथ ये स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो रोपी स्टिच करते हुए हम स्लीव्स को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब सेंटर से हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। तो देखिए, जो प्लेट्स है उसके दोनों कॉर्नर एक के साथ एक मिलाते हुए हमें गोल्डन मनी उसके ऊपर लगाते हुए अटैच कर लेने हैं। देखिए, फिनिशिंग के साथ ऐसे पूरे प्लेट्स को हम ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे।
और धागे को कट करते हुए हमें धागे को कट कर लेना है। अब दूसरी प्लेट्स को भी हमें ऐसे ही सेंटर से बराबर से लेते हुए उसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे और गोल्डन मनी डालते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे प्लेट्स को हमें ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। बराबर सेंटर से हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। देखिए अब लास्ट का ही हमारा बचा है तो उसको भी हमें ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से धागे को पक्का करते हुए हमें ऐसे दोनों स्लीव्स रेडी कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए मेरे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें अटैच कर लेने हैं ब्लाउज के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो जो हमने हाफ इंच छोड़ा था और जो हमारी फ्रंट पार्ट की तुरपाई की पट्टी थी उसको रॉन्ग साइड पलटाते हुए हमें इसे फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हम पलटाते हुए जो हमारा स्लीव्स के आर्म होल की गोलाई देनी है तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए गोलाई देंगे। चौक से हमें मार्किंग कर लेनी है और उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और जो फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। एक गोलाई हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए शोल्डर पर बराबर हमें स्लीव्स का सेंटर रखना है और शोल्डर से ही अटैच करेंगे तभी हमारे दोनों साइड बराबर से आ जाते हैं। ऐसे हमने जो एक हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है और फैब्रिक को पलटाते हुए दूसरे साइड के भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब इसको हम पक्की स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एक पक्की स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हमें अटैच कर लेनी है। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। तो फिटिंग करने के लिए फ्रंट का हमें हाई हुक की पट्टी बराबर से रखनी है। दोनों साइड हम बराबर से रखेंगे और सबसे पहले हम राइट साइड से फिटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का सेंटर और फ्रंट पार्ट का सेंटर हमें सुई पिनअप से बराबर से अटैच कर लेनी है और बराबर कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर से बराबर से हमें अटैच एक स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है कॉर्नर से। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। यह हमारा फ्रंट पार्ट राउंड कट बेल्ट ब्लाउज पर है। अगर आपको ऐसा ही ब्लाउज सिलना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत फिटिंग बहुत अच्छे से आती है ऐसे ब्लाउज की। देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और बराबर मेजरमेंट लेते हुए हमें सबसे पहले हम गुम स्टिच कर लेंगे कॉर्नर से बराबर से और फिर मेजरमेंट लेते हुए हमें फिटिंग की स्टिच कर लेनी है। तो जो हमारा वेस्ट है वो आ रहा है मेरा 7.5 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 9 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। ऐसे तीनों मार्किंग को हम जोड़ते हुए फिटिंग की स्टिच कर लेंगे और हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड को भी हमें फिटिंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग मेरी हो चुकी है। अब मेरा ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। स्लीव्स की डिज़ाइन भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। ऐसे मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।